भाई एक बात बताऊं, मैंने बहुत सी वीडियो यूनिवर्सिटी की बीज को प्रमोट के लेके डाली है। यूनिवर्सिटी के बीज को डाल रहा हूं तो फार्मर नीचे कमेंट कर रहा है, या फार्मर नहीं है तो कोई जो भी है वो कमेंट कर रहा है, बोलो भाई यूनिवर्सिटी के बीज में दम को नहीं। और प्राइवेट बीज की कंपनियों की वीडियो डालू हूं तो कहते हैं कि संदीप भाई प्राइवेट वीडियो आप डाल रहे हो बीजों की, आप प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट कर रहे हो। और आजकल तो बाबा साहब ने पूरा बैंड बजा रखी है। अब किसान, या जो किसान की तरह कमेंट कर रहा है, जो भी व्यक्ति कमेंट कर रहा है वो कह रहा है जी घर का बीज बीजो। और एक घर का बीज घरा पैदा करे आके, वो कोई तो कंपनी का होगा, वो कोई तो यूनिवर्सिटी का होगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपने कहीं से बीज लिया होगा। जहां से बीज लिया, बीज तैयार करने वाला तो कोई ब्रीडर होगा, वो या तो प्राइवेट कंपनी का होगा या वो यूनिवर्सिटी का होगा। आज अगर मैं मूंग की बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो 1142 मूंग है। अगर उसकी वीडियो डाल दूं तो बोला भाई इससे तो प्राइवेट वाले अच्छे हैं, और प्राइवेट वाले को डाल दूं तो ये कहते हैं कि नहीं भाई इससे तो गवर्नमेंट वाला बेस्ट है। अरे भाई कौन सा बेस्ट है, ये डिसीजन फार्मर लेगा। आप मेरे वीडियो के दौरे कितने कमेंट कर लो, नीचे कितने ही कमेंट कर लो चाहिए, जिसने जो लेना है वो वही लेगा। लेकिन एक बात तो सोचो यार, भाई फार्मर के घर ठीक है, मानता हूं भाई पूरी दुनिया में मूंग हाइब्रिड कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अगर हमारे पास घर का बीज भी है तो वो कोई ना कोई तो कंपनी का है, अगर वो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी का है, हम उससे सीड ट्रीटमेंट करके उसे ग्रेडिंग करके उसे लगा सकते हैं। गवर्नमेंट जिन्हें लाइसेंस दे रही है, जो 5,000 में, 7,000 रुपये में, 10,000 रुपये में जो आदमी लाइसेंस ले रहा है और वो सिंपल बीज का काम कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी के बीज पैक कर रहा है, तो उसको परमिशन भी तो यूनिवर्सिटी, सॉरी, उसको परमिशन भी तो गवर्नमेंट दे रही है ना। वो अपने खेत में बीज तैयार करे और उसी को पैक करके आके बेच सकता है। यूनिवर्सिटी से बीज ले, अपने खेत में तैयार करे और बिना रंग रोगन, बिना सीड ट्रीटमेंट करे वो बेच सकता है। गवर्नमेंट उसकी परमिशन दे रहा है। और वो कह रहा है कि उसमें जी टैग नंबर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। वो मानता हूं कुछ रूल रेगुलेशन होती है, लेकिन आज भी जिन कंपनियों का बीज फेल हुआ है, डेमो फेल हुआ है, उन्हीं कंपनियों का आज भी मार्केट में बीज बिक रहा है। और किसान कह रहा है नहीं भाई साहब मेरे को तो इसी कंपनी का लेना है। कहीं ना कहीं तो उन बीजों में क्वालिटी है, कहीं ना कहीं उन प्राइवेट कंपनियों में क्वालिटी है। अन्यथा आज गवर्नमेंट संस्थान भरे पड़े हैं, लेकिन कामयाब गिने चुने हैं, जिनमें पूसा संस्थान, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, करनाल, लुधियाना यूनिवर्सिटी, इस तरह से गिने चुने सिलेक्टेड संस्थान है जो किसानों के लिए बेस्ट और प्रॉपर काम कर रहे हैं, जिसने शानदार रिजल्ट दिया, जिसने शानदार वैरायटियां निकाली और किसान का मैं यूं कहूं कि महालाभ हुआ है। लेकिन मेरे को ये बता दो, आज की तारीख में सरसों चौधरी चरण सिंह और पूसा के अलावा और कौन सी संस्थान काम कर रही है जिसके पास बेस्ट हो? भरतपुर अनुसंधान की सिर्फ एक गिरिराज के नाम से सरसों आई है। उसके अलावा बता दो कौन सी सरसों है जो आज मार्केट में पॉपुलर है, टॉप है, प्राइवेट कंपनियों की है। चाहे वो रंग रोगन करे, चाहे वो थैली पैक करे, चाहे वो थैली चमकीली लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन उनकी बीज की क्वालिटी है, उसे भी हम नहीं ठुकरा सकते हैं। आप चाहे बाबा साहब का कितना भी सपोर्ट करो, मैं आज भी प्राइवेट कंपनियों के साथ हूं और मैं आज भी गवर्नमेंट संस्थानों के साथ हूं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की बीज पे सवाल उठा रहे हो, राज सीड के बीज पे सवाल उठा रहे हो, यूनिवर्सिटी के बीज पे सवाल उठा रहे हो, और प्राइवेट कंपनियों के बीज पे भी सवाल उठा रहे हो, तो बीज कहां से लोगे? सोचने वाली बात है। सोच समझ के आप कमेंट कर बताएं कि आप बीज कहां से ले रहे हो, कौन सी कंपनी का ले रहे हो, और क्या आप हर साल अपने घर पे बीज तैयार कर रहे हो, और तैयार कर रहे हो तो शुरुआत में आपने कहां से लिया? उम्मीद करूंगा एक सुचारू और एक पॉजिटिव कमेंट होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।